प्रिय श्री हरि भक्तों, हमारे पिछले एपिसोड में आपने भगवान श्री राम की बाल लीला में भगवान के परम भक्त और परमात्मा के परम तत्व को जानने वाले परम सिद्ध काग शरीरधारी कागभुशुंडी जी के साथ हुई भगवान की अद्भुत रोमांचकारी लीला के प्रसंग सुने। आज के एपिसोड में कागभुशुंडी जी का संपूर्ण जीवन चरित्र हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो आप सभी प्रभु श्री राम भक्तों को समर्पित है। इसे पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनिए और मर्यादा अवतार भगवान श्री राम की अद्भुत बाल लीलाओं का आनंद लीजिए। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय राम, रघुनंदन जय जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम। प्रियजनों, वास्तव में ये कागभुशुंडी जी किसी कल्प में अयोध्या जी में एक शूद्र के रूप में जन्मे थे। श्री राम के धाम अयोध्या में शूद्र शरीर में जन्म लेने वाले ये कागभुशुंडी जी भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव के अतिरिक्त ये किसी और को नहीं मानते थे। निरंतर शिव जी का चिंतन मनन, उन्हीं का ध्यान किया करते थे। दैव्य योग से एक बार अयोध्या जी में भीषण अकाल पड़ा। उस अकाल के समय ये अयोध्या छोड़कर भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन चले गए। यहां उनकी अनन्य शिव भक्ति देखकर एक शिव मंदिर के पुजारी जी ने उन्हें मंदिर में रख लिया। तब से यहीं रहकर वे भगवान भोलेनाथ का भजन चिंतन करने लगे। समय अपनी गति से बीत रहा था। एक दिन शिव जी के मंदिर में बैठे हुए ये भगवान शिव के नाम का जप कर रहे थे और इसी समय इनको मंदिर में आश्रय देने वाले ब्राह्मण गुरुजी मंदिर में आए। शास्त्र और संस्कार ये कहते हैं कि गुरु को हर काम छोड़कर प्रणाम करना चाहिए, भले ही वो भगवान का भजन ही क्यों ना हो। परंतु इन्होंने शिवजी का जप छोड़कर गुरु को प्रणाम नहीं किया। इनको आश्रय देने वाले ब्राह्मण गुरु सरल और साधु स्वभाव के थे। उन्होंने इनकी इस धृष्टता को मन में स्थान नहीं दिया और सामान्य रूप से अपने काम में लग गए। परंतु शिवजी से गुरु का अपमान सहन नहीं हुआ और मंदिर में इनको संबोधित करते हुए एक गंभीर आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख, जिस गुरु ने तुझे शरण देकर मेरी शरण तक पहुंचाया, तूने उस गुरु का अपमान किया और उनके आने पर अजगर की तरह पड़ा रहा,
उन्हें प्रणाम तक नहीं किया? जा, तू 1000 जन्मों के लिए अजगर हो जा। आकाशवाणी में दिया गया श्राप सुनकर शूद्र भी कांप गया और गुरुदेव भी कांप गए। गुरुजी हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे भगवान, ये अबोध है, शास्त्र की मर्यादा से अनजान है, इसकी इस भूल को क्षमा करें। इसकी ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। शिवजी ठहरे आशुतोष अवधरदानी तुरंत प्रसन्न हो गए और बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु इसका प्रभाव अवश्य कम हो सकता है। मेरे श्राप के अनुसार इस शूद्र को 1000 जन्म तो लेने पड़ेंगे ही, परंतु जन्म लेने और मृत्यु होने में जो पीड़ा का आभास होता है, इसे उस पीड़ा का आभास नहीं होगा। साथ ही मैं ये वरदान भी देता हूं कि ये अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण करेगा। ये जब चाहेगा तब अपना शरीर छोड़कर नए शरीर में चला जाएगा और इसका ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होगा। हर जन्म में इसको आज तक पाया हुआ ज्ञान और अपने साथ हुई सारी घटनाएं याद रहेंगी। इन्होंने भी और गुरुदेव ने भी भगवान का धन्यवाद किया, साथ ही साथ प्रणाम किया। इसके पश्चात शूद्र शरीर से इनको मुक्ति मिली और भगवान शिव के श्राप को अंगीकार करते हुए इन्होंने 1000 जन्म लिए। हर जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म की पूरी बातें याद रहती थीं और ये अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर छोड़कर अगला जन्म ले लिया करते थे। इसी प्रकार जब इनके 1000 जन्म पूरे हो गए, तब इनको ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर पाने पर परम तत्व का ज्ञान जानने के लिए इन्होंने एक बार लोमश ऋषि से प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आप मुझे परम तत्व का उपदेश करिए। ईश्वर की प्रेरणा से लीला कुछ ऐसी हुई कि लोमश ऋषि बार बार निर्गुण स्वरूप का निरूपण करते और इनको निर्गुण ब्रह्म को ही जानने, समझने और मानने का उपदेश करते और ये बार बार सगुण स्वरूप का पक्ष लेकर उसको जानने का, मानने का पक्ष रखते। निर्गुण और सगुण के विषय में लोमश ऋषि से कई बार चर्चा हो जाने के कारण ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख, मेरे समझाने पर भी तू नहीं मान रहा है और मुझसे वाद विवाद कर रहा है। जा, चांडाल पक्षी, कौवा हो जा। ब्राह्मण ने लोमश ऋषि के श्राप को ईश्वर की इच्छा जानकर बड़ी ही सहजता से सहर्ष स्वीकार किया और तनिक भी दुख न व्यक्त करते हुए तुरंत ब्राह्मण शरीर त्याग कर कौवा हो गए। लोमश ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ
और वे बोले, ब्राह्मण, मुझे ऐसा आभास होता है कि ये सब ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता। तुम्हें परम तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूं, साथ ही ये वरदान भी देता हूं कि तुम जब चाहो तब ये शरीर छोड़कर पुनः ब्राह्मण शरीर धारण कर सकते हो और कल्प के अंत में भी तुम्हारे शरीर का नाश नहीं होगा। ये कहकर लोमश ऋषि ने काग शरीरधारी इन ब्राह्मण को परम तत्व का उपदेश किया, भगवान के रहस्य का परिचय कराया और भगवान के वास्तविक स्वरूप का आभास कराया। क्योंकि इनको काग के शरीर में ही परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए इन्होंने उस काग शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर माना और तब से लेकर आज तक ये सृष्टि में विद्यमान हैं। शास्त्रीय मान्यता ऐसी है कि आज भी सृष्टि के किसी भाग में रहकर ये निरंतर भगवान श्री राम की कथा कहते हैं और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त तरह तरह के शरीर धारण कर इनसे कथा सुनने आते रहते हैं। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। संतों के त्राता, दुष्टों के घाता, संतों के त्राता, दुष्टों के दाता, श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। स्नेहीजनों, सुनो श्री राम कहानी में ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। प्रभु श्री राम जी से जुड़ी ऐसी ही ढेर सारी सुनी अनसुनी कथाएं सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय सिया राम। सिया राम जय राम, जय जय 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 राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम,